दोस्तों, मशरूम फार्मिंग बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट वाली खेती है, लेकिन मशरूम उगाने के लिए शुरुआत में कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मशरूम फार्मिंग यूनिट के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और मशरूम की कंपोस्ट यूनिट है वो बनानी पड़ती है। मशरूम का बीज यानी कि मशरूम स्प्रान लाना पड़ता है। कूलिंग सिस्टम समेत दूसरे उपकरण हैं उनका बंदोबस्त करना पड़ता है। मतलब यह है कि अगर आप 10 बाई 10 फीट जगह पर भी मशरूम उगाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आपका खर्चा हो 50,000 रुपये से लेकर 70 या 80,000 रुपये तक आ सकता है। मशरूम फार्मिंग पर आने वाली लागत को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों को सब्सिडी देती है ताकि किसान मशरूम की खेती शुरू करें। और मशरूम की खेती पर जो सब्सिडी है वो 6.5 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए तक मिल सकती है, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। अलग अलग राज्य सरकारें 40% से लेकर 55% तक सब्सिडी देती है और साथ ही लोन भी इस पर आपको मिल सकता है। आप मशरूम की खेती करना सीखना चाहते हैं तो बिना देर किए डाउनलोड कर लें फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और फ्रीडम ऐप पर मशरूम फार्मिंग का एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। 3.25 घंटे के इस कोर्स को आप देख सकते हैं सिर्फ 399 रुपए में। और इस कोर्स की मेंटर है राष्ट्रपति अवार्डी उत्तराखंड की मशरूम लेडी दिव्या रावत, जो आपको मशरूम खेती के बारे में तमाम चीजें सिखाएंगी घर बैठे मोबाइल फोन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी मशरूम फार्मिंग और उस पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जान सकें। दोस्तों, अगर आप मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी देती है और किसानों को ये सब्सिडी राज्य सरकारों की मार्फत मिलती है, यानी कि जो कृषि का सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। और क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी है वो 40% से लेकर जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक जा सकती है। जो प्रोजेक्ट की लिमिट है उस पर आपको 50 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको 40% तक सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप पहाड़ी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं या ऐसे शेड्यूल्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत दुर्गम है, अगर वहाँ पर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आपकी सब्सिडी है वो 55% तक हो सकती है। और आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये प्रोजेक्ट की लागत है वो 60 लाख रुपए तक मानते हुए सरकार आपको 55% सब्सिडी दे सकती है। यानी कि आपको जो अधिकतम सब्सिडी मिल सकती है दुर्गम इलाकों में वो है 33 लाख रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो असिस्टेंस है वो प्लास्टिक कैरेट्स की जो कैरेट्स आपको लेनी पड़ेगी प्लास्टिक की, उस पर भी आपको सब्सिडी मिल सकती है 50% तक। तो दोस्तों, मशरूम सब्सिडी राशि है वो 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 33 लाख रुपए तक हो सकती है एरिया वाइज। अनुदान की राशि आपके प्रोजेक्ट के साइज पर निर्भर करती है, यानी कि कितना आपका लागत है उतनी ही आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, मशरूम की खेती के लिए पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम है जो फाइनेंसिंग मशरूम कल्टीवेशन के नाम से है। इसके तहत आप लोन भी ले सकते हैं। इसका मकसद यह है कि किसान जो मशरूम की खेती शुरू करते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो वो लोन के जरिए उनको दिया जाए और वो खेती शुरू कर पाए। जो किसान बड़े स्केल पर अपनी खेती करना चाहते हैं मशरूम की, उनको पंजाब नेशनल बैंक लोन देता है। इसी तरह से दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक है वो भी आपको लोन दे सकते हैं मशरूम की खेती के लिए। आपके सहकारी बैंक है वो भी आपको मशरूम की खेती के लिए लोन दे सकते हैं। और पीएनबी की स्कीम है उसमें आपको लोन जो रीपेमेंट करना है, वापस भुगतान करना है, उसकी समय अवधि है वो 7 साल है, यानी कि एक लंबी अवधि के लिए 7 साल के लिए आपको ये लोन मिलता है। अगर आप मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है और सरकार से सब्सिडी भी मिल सकती है। जो सब्सिडी है वो 40% से लेकर 55% तक मिलती है, यानी कि जितनी आपकी लागत आएगी उसका 40% से लेकर 55% तक आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो मशरूम की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। इस पर सब्सिडी के बारे में पूरी डिटेल आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि मशरूम फार्मिंग की सब्सिडी मिलेगी कैसे। सब्सिडी लेने के लिए आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना और राज्य सरकारों की योजना के तहत आवेदन करना होता है। जो किसान मशरूम की खेती के साथ ही मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं वे अपने जिले के कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग यानी कि बागवानी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर सब्सिडी समेत बागवानी से जुड़ी तमाम योजनाओं की अपडेट है, जानकारी आपको मिल जाएगी और उसका तरीका भी आप वहां पर जान सकते हैं। आप चाहें तो कृषि विभाग या बागवानी विभाग में ही ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं सब्सिडी के लिए। यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
इसके लिए आप ई मित्र केंद्र जा सकते हैं या CHC सेंटर है यानी कि आपका जो फैसिलिटी सेंटर है वहां पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको बता देते हैं। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट है वो है hornet.gov.in। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, hornet.gov.in। इस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। जब आप hornet.gov.in पेज खोलेंगे तो पेज खुलते ही राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा होगा ऐप एंड सर्विसेज। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मोबाइल ऐप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और इस मोबाइल ऐप के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो मोबाइल ऐप के नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा अप्लाई फॉर अदर हॉर्टिकल्चर स्कीम्स। इस विकल्प के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दूसरी स्कीम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और सबसे नीचे जो विकल्प मिलेगा आपको वो होगा PMKSY MI स्कीम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पेज खुल जाएगा। जो सिंचाई योजना का पेज है इस पर आप सिंचाई योजनाओं के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं और उस पर आप आवेदन कर सकते हैं सिंचाई योजनाओं के लिए। हम बात कर रहे हैं कि मशरूम की सब्सिडी, इस पर आप मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एकीकृत बागवानी मिशन है, इसके तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो एक और सही तरीका यह है कि आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के दफ्तर में जाएं, उद्यानिकी विभाग में जाएं, वहां से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप ई मित्र के जरिए भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, इस पर ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगता। बहुत सारे राज्यों में निःशुल्क है। अगर राजस्थान की बात करें तो आप निःशुल्क तरीके से ई मित्र के जरिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में CSC सेंटर बने हुए हैं, जो सुविधा केंद्र बने हुए हैं, उनके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं और बहुत कम आपको इसके लिए शुल्क देना होगा, बहुत कम फीस इसके लिए तय की गई है। दोस्तों, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अलग अलग राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। आप अपने राज्य के बागवानी विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मशरूम फार्मिंग के लिए 8 लाख रुपए तक सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। किसानों को प्रति यूनिट लागत का 40% जो अधिकतम 8 लाख रुपए तक का है अनुदान दिया जाता है। और ये अनुदान अधिकतम 20 लाख रुपए तक की लागत वाली मशरूम यूनिट पर मिलता है। और मशरूम उत्पादन कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार की ओर से मशरूम उत्पादन, स्पॉन और कंपोस्ट यूनिट के लिए भी आप 20 लाख रुपए की अगर लागत की कोई यूनिट स्थापित करते हैं तो उस पर आपको 40% यानी कि 8 लाख रुपए आपको इसमें अनुदान मिलता है। तो मशरूम उत्पादन इकाई जिसकी लागत 15 लाख रुपए आती है उस पर सरकार की तरफ से 40% या अधिकतम 6 लाख रुपए की क्रेडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से आप मशरूम स्पान या कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाते हैं तो उस पर भी आपको 8 लाख रुपए तक की प्रति यूनिट क्रेडिट लिंक बैक एंडेड अनुदान दिया जाता है। दोस्तों, बिहार की बात करें तो 50% सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार अगर आप मशरूम की खेती करते हैं तो। बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय मशरूम उत्पादन, मशरूम स्पान और मशरूम की कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए आपको 50% तक सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी की रकम का भुगतान इकाई की लागत पर किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के तहत बिहार में मशरूम सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आप बिहार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट है वो है horticulture.bihar.gov.in। एक बार और बता देता हूँ वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट के जरिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं इस योजना के बारे में। इसके अलावा आप बिहार उद्यान विभाग के कार्यालय में सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। कृषि विभाग के दफ्तर से भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में मशरूम की फार्मिंग के लिए सब्सिडी मिलती है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जब आप मशरूम की सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे तो आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक आपको चाहिए होगी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी, किसान का शपथ पत्र या लोन की कॉपी चाहिए होगी, जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड ये राजस्थान के लिए चाहिए होता है। इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी कोई दूसरा आपको दस्तावेज चाहिए हो सकता है। और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको चाहिए होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है कि जो आप मशरूम की फार्मिंग के लिए स्ट्रक्चर या यूनिट बनाना चाहते हैं उस पर कितना खर्चा आएगा, उसके तमाम खर्चों की डिटेल आपको उसमें शामिल करनी होती है। इसके अलावा अगर आप कोई उपकरण खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो उसका बिल चाहिए होगा। बुनियादी ढांचागत सुविधा बिल चाहिए होगी, यानी कि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर कितना खर्चा आएगा उसका खरीद बिल आपको चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो उपकरण खरीदते हैं उनके बिल चाहिए होंगे आपको। स्पॉन और कंपोस्ट यूनिट का जो विवरण है उसके समेत आपको प्लांट है उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, मशीनरी की पूरी जानकारी देनी होगी, लागत का एक एस्टिमेट आपको बताना होगा
और आपका जो वित्तीय विश्लेषण यानी कि फाइनेंशियल जो एनालिसिस है उसके साथ आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, वो आपको देनी होती है। इसके अलावा बैंक ऋण स्वीकृति पत्र यानी कि लोन का जो आपका अप्रूवल है उसका दस्तावेज चाहिए होगा। भूमि स्वामित्व दस्तावेज यानी कि भूमि किसके नाम है उसका एक दस्तावेज चाहिए होगा। और शपथ पत्र के साथ आपका प्रस्ताव दस्तावेज की भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका शपथ पत्र चाहिए। इसके अलावा आपका प्रपोजल लेटर है वो भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, परियोजना की जो कुल लागत है उसका लगभग आप 50 से लेकर 75% तक बैंक लोन ले सकते हैं। बैंक आपको इसके लिए टर्म लोन दे सकता है। आपका दोस्तों लोन है वो अनुदान राशि से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो आपको सब्सिडी मिलेगी उससे ज़्यादा आपका लोन है वो राशि होनी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से सब्सिडी की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक व्यवस्था है। तो आप अपने हिसाब से अपने राज्य के कृषि विभाग के जरिए इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मशरूम की सब्सिडी है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है। दोस्तों, अगर आप मशरूम की खेती सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्रीडम ऐप, और इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म है फ्रीडम ऐप। इस पर आप मशरूम की फार्मिंग का कोर्स देख सकते हैं। 3.25 घंटे का इस कोर्स है। दोस्तों, फ्रीडम ऐप पर जो कोर्स है उसकी कीमत है सिर्फ 399 रुपये, और इसकी वास्तविक जो कीमत है वो है 750 रुपये, लेकिन आपको मिल रहा है मेगा ऑफर, और ये कोर्स आपको सिर्फ 399 रुपये मिलेगा। और इस कोर्स में आपको उत्तराखंड की मशरूम लेडी है दिव्या रावत, वो मशरूम की खेती करना सिखाएंगी कि कैसे आपको मशरूम का स्ट्रक्चर लगाना है, कैसे बीज तैयार करना है, कैसे आपको खाद तैयार करनी है, और कैसे आप मशरूम को जब उगा लेंगे तो बाजार में बेचना है, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा पैसे मिले और आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। तो दिव्या रावत हैं, वो राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं, तो एक बड़ा नाम है मशरूम की खेती में, एक एक्सपर्ट है। तो उनके साथ जब आप मशरूम की खेती करना सीखेंगे तो ये पक्का यकीन मानिए कि आप मशरूम के बहुत अच्छे किसान बनेंगे और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कम लागत के साथ ज़्यादा प्रॉफिट आप करना सीख जाएंगे, अर्न करना, जब आप मशरूम की खेती करेंगे। मशरूम की खेती का कोर्स देखेंगे फ्रीडम ऐप पर। अगर आप इस वक्त मशरूम की फार्मिंग सीखना चाहते हैं, फ्रीडम ऐप का ये कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको 47% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको बचत होगी पूरी 351 रुपये की। तो आप ये कोर्स देख सकते हैं सिर्फ 399 रुपये में। दोस्तों, ये वीडियो आप दूसरे जो हमारे साथी हैं, किसान साथी, उनके साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि उनको भी मशरूम की सब्सिडी के बारे में पता चल सके और मशरूम की खेती सीखने के बारे में भी वो जान पाएँ, और कहाँ पर सही ढंग से उनको खेती सीखने का मौका मिलेगा ये भी वो जान पाए। अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर आप मशरूम की खेती सीख पाएंगे और आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। 3.25 घंटे का ये कोर्स है जिसमें आप अच्छे से मशरूम की खेती करना सीख पाएंगे। पूरी डिटेल आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, नई टॉपिक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।